तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मोशनल ईएमएफ का फार्मूला डिराइव कराया था और उस पर कई न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे हम लोग। और आज हम लोग शुरू करेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन लिखो बेटा इसमें, दिस इज द फिनोमेना सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। लिखो बेटा, दिस इज द फिनोमेना in which an induced EMF as well as induced current is produced. Induced EMF as well as induced current is produced. Induced current is produced in a coil on changing main current in the same coil. On changing main current in the same coil. On changing main current in the same coil. क्या मतलब है बच्चों? देखो, अगर ये कोई कॉइल है, इसमें n टर्न है, इस कॉइल में n टर्न है और इसमें करंट I फ्लो कर रही है। अगर I फ्लो कर रही है तो इसका जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो n फाई होगा। इस कॉइल में I मेन करंट है, अगर I को चेंज करें तो इस कॉइल में अपने आप एक करंट और जनरेट हो जाएगी जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इंड्यूस्ड करंट अपने आप एक और करंट इसी कॉइल में जनरेट होगी जो इंड्यूस्ड करंट है, और इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने कॉज का अपोज करेगी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब, मेन करंट को चेंज करेंगे तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी, L फाई प्रोपोर्शनल टू मेन करंट होगी। इस कॉइल का जो फ्लक्स लिंकेज है वो मेन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, L फाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट L मल्टीप्लाइड बाई I। L यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है हेनरी। ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे L लिया, L कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस है, इसकी यूनिट हेनरी है। तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा N फाई बाई I। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला हो गया L इज इक्वल टू N फाई डिवाइडेड बाई I। ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन अगर आपको देनी है, इफ I is equal to 1 ampere then self inductance L is equal to N phi। इसका मतलब ये है कि किसी कॉइल में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो उस कॉइल का फ्लक्स, अगर इस कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो इसका जो फ्लक्स लिंकेज है वो उसी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? उस कॉइल में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो करे तो उस समय उस कॉइल का जो फ्लक्स लिंकेज है उसी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं।
तो एक लाइन इसी के नीचे आप लिख सकते हो। इतना नोट करने के बाद सेल्फ इंडक्टेंस के डेफिनेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे। देखो बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज, self inductance of a coil is its flux linkage, its flux linkage if unit current flows through the coil, if unit current flows through the coil, ये सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन है, ये सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझना होगा बच्चों कि बाय फैराडेज लॉ, बाय फैराडेज लॉ, बाय फैराडेज लॉ इक्वल्स टू माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा n फाई बाई डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस डेल्टा n फाई बाई डेल्टा टी। और इस वाले फार्मूले को ध्यान से देखो, यहां से n फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Li। तो अगर n फाई की वैल्यू Li है और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें, n फाई की जगह Li पुट करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। ये सेल्फ इंडक्टेंस और इंड्यूस्ड ईएमएफ में रिलेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस और इंड्यूस्ड ईएमएफ में रिलेशन है। अब यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, L इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इफ डेल्टा आई बाई डेल्टा टी is 1 ampere per second, then L is equal to L equals to minus E। यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की दूसरी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि अगर किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी है, किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी है, तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो एक लाइन यहां आप लिख लो, इसी के जस्ट नीचे एक लाइन आप लिख लो, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is, self inductance of a coil is opposing induced EMF produced in the coil, opposing induced EMF produced in the same coil if rate of change of current, if rate of change of current, if rate of change of current in the coil is unity, rate of change of current in the coil is unity। तो इस तरह से बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस की दो डेफिनेशंस पॉसिबल हैं और दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं एग्जाम। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस पर एक दो डेरिवेशन से फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहली डेरिवेशन लिखिए,
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल। लिखो बेटा, let a circular coil of radius small r, let a circular coil of radius small r having number of turns capital N, having number of turns capital N and current I, and current I। देखिए बेटा, ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट I है, नंबर ऑफ टर्न N है और रेडियस R है, रेडियस R है। तो इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट NI बाई 2R, बायोसेवर्ट्स लॉ से, है ना, म्यू नॉट NI बाई 2R। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल के सेंटर पे, करंट क्लॉकवाइज है तो क्रॉस फील्ड है, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो क्रॉस फील्ड है। अब इस क्रॉस फील्ड में जो ये सर्कुलर कॉइल है इसका एरिया वेक्टर, ये फील्ड इनवर्ड है, एरिया वेक्टर भी इनवर्ड है। एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू द दिस एरिया, नॉर्मली इनवर्ड, इसके अंदर की तरफ। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो फ्लक्स लिंकेज कॉइल का क्या होगा? कॉइल का फ्लक्स लिंकेज होगा BA cos 0 डिग्री। कॉइल का फ्लक्स लिंकेज होगा बच्चों BA cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, B की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो म्यू नॉट NI बाई 2R और सर्कुलर कॉइल की एरिया पाई R स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल की एरिया पाई R स्क्वायर। एक R से R कैंसिल हो गया और ये हो गया पाई म्यू नॉट NI R डिवाइडेड बाई 2। ये फ्लक्स लिंकेज है इस सर्कुलर कॉइल का, इस सर्कुलर कॉइल का फ्लक्स लिंकेज है पाई म्यू नॉट NI R डिवाइडेड बाई 2। क्लियर बेटा? Therefore self inductance of circular coil is, therefore self inductance of circular coil is क्या होगा बच्चों? यहां लिख देता हूं मैं, सेल्फ इंडक्टेंस N phi बाई I, सेल्फ इंडक्टेंस N phi डिवाइडेड बाई I। फाई की वैल्यू B इंटू A पुट कर दो बच्चों, फाई की ये वाली वैल्यू पुट कर दो बेटा, पुट दिस वैल्यू ऑफ फाई हियर, ये वैल्यू फाई की यहाँ पे आप पुट करो। तो जब फाई की वैल्यू, ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई, बोलिए क्या होगा? पाई म्यू नॉट N स्क्वायर, है ना, N स्क्वायर IR डिवाइडेड बाई 2I ना, 2I, I से I कैंसिल हो गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या डिराइव हो गया? सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या डिराइव हुआ सर्कुलर कॉइल के लिए? L इज इक्वल टू पाई म्यू नॉट N स्क्वायर स्मॉल r बाई 2। ये सेल्फ इंडक्टेंस है सर्कुलर कॉइल का जो आपने डिराइव किया। क्लियर? एक डेरिवेशन इस पे और है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लिखो बच्चों,
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, L ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? हाँ, म्यू नॉट एन आई बाई एल, है ना, म्यू नॉट एन आई बाई एल, एम्पियर्स लॉ में। लिखो बच्चों, लेट ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ स्मॉल एल, लेट ए सोलेनॉइड of length small l, let a solenoid of length small l, number of turn capital N, number of turns capital N, having current I, having current I। ये सोलेनॉइड है, देखो बच्चों ये सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न n है और इसमें करंट I है। इसका फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? इस सोलेनॉइड का फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? लिखो, फ्लक्स लिंकेज सोलेनॉइड का होगा phi इज इक्वल टू बी ए cos 0 डिग्री, यानी b इंटू ए फ्लक्स लिंकेज है। ठीक, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? Here मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कितना है? म्यू नॉट एन आई बाई एल। ये वैल्यू बी की यहाँ पुट कर देंगे तो फ्लक्स लिंकेज कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एल। ये फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा सोलेनॉइड का। तो इससे सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा? सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू एन फाई बाई आई। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? पुट दिस वैल्यू, ये फाई की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करके बताइए सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का क्या आएगा? फाई की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का फार्मूला निकालेंगे, क्या आएगा? रख के देख लो, L आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, यही आएगा ना भाई? I से I कैंसिल हो जाएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे नोट कर लिया? देखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, calculate the self inductance of a coil of 100 turns, calculate self inductance of a coil of 100 turns having current 2 ampere, calculate self inductance of a coil of 100 turns having current 2 amperes which gives rise to a magnetic flux of 50 microweber, magnetic flux 50 microweber है, phi is equal to 50 microweber, ये दे रखा है। also find, अच्छा ठीक है, चलो पहले इसको निकालो।
फिर बाद में करेंगे। क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है बच्चों इसका? कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा इसमें? N इक्वल्स टू n फाइव बाई आई। क्या आंसर है? N इक्वल्स टू n फाइव बाई आई। क्या आंसर है? सॉल्व करिए जल्दी से बताइए। सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आया? सर 25 into 10 power minus 2.5 मिली हेनरी, यही आंसर है। हाँ n कितना दिया है? 100 है ना। फ्लक्स लिंकेज कितना है? 50 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाई करंट 2 एम्पियर, 2.5 मिली हेनरी, ये आंसर 2.5 10 power minus 3 हेनरी या 2.5 मिली हेनरी। ठीक है, क्लियर? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इन अबव क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा। इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द मैग्नेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द मैग्नेटिक एनर्जी। इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द मैग्नेटिक एनर्जी stored in the coil, stored in the coil। देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक काम करो, एनर्जी स्टोर्ड लिख दो, या ऐसे लिखो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, हेडिंग डालिए मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, हेडिंग डाल दो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी